हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने मेरे पुराने मैंने जो स्टोरीज़ डाली उसको आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आपको मेरी स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और आज उसी सीरीज़ में मैं आपके सामने एक स्टोरी और लेकर आया हूँ। अब ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली में एक क्वेश्चन का आंसर है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में कभी ना कभी आता है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत लंबे समय तक इस क्वेश्चन को अपने साथ कैरी करते हैं। सवाल ये उठता है कि वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी ए कैटेगरी कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते, फॉर एग्जाम्पल इफ वन इज़ नॉट एबल टू गेट इन टू IITs, NITs, बिट्स पिलानी, IIMs या टिस, इस तरह के जो हमारे टॉप रैंक कॉलेजेस हैं, अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो क्या हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते? That is one of the questions which most of the students ask me during my classroom days also, and now when I teach on online platforms, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि सर मुझे नहीं लगता हम विल बी एबल टू मेक इट बिग इन आवर लाइफ। तो मुझे एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमारे एक प्रोफेसर ने मुझे सुनाई थी, मुझे लगा मैं वो कहानी आपके साथ शेयर करूं। शायद उस कहानी से आपको समझ में आए, तो शायद वो कहानी कहीं ना कहीं आपके इस क्वेश्चन को जवाब देने में हेल्प करेगी। अब ये कहानी जो है वो जापान की है। यहाँ पे होता क्या है कि एक कस्टमर होता है, वो एक दुकान में जाता है, एक फैक्ट्री में जाता है और वो सोप खरीद कर लाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उस सोप के बॉक्स के अंदर सोप मिसिंग है। तो जब वो सोप मिसिंग देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि जापान में क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं आते। तो वो नेक्स्ट डे ही उस स्टोर में दोबारा जाता है और उनको कहता है कि ये मैं कल लेकर गया था और इसमें सोप मिसिंग है। जब ये बात शॉपकीपर को और जो कंपनी के मालिक थे उनको पता चलती है तो दे रियली गेट शॉक्ड। वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी होती है, दुख होता है, और वो कहते हैं कि इमीडिएटली वो कस्टमर को तो नया पैकेट दे देते हैं, बट वो उसी समय एक इमीडिएटली मीटिंग कॉल करते हैं टू नो द रीजंस कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स में सोप है ही नहीं। अगर ऐसा एक कस्टमर के साथ हुआ है तो हो सकता है और भी कई लोगों के साथ हो रहा होगा, और कल को कंपनी का ब्रांड नेम इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो सकता है। तो जब इस बारे में वो एनालाइज करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी सारी रिसर्च एंड डिज़ाइन टीम को बुलाते हैं और कहते हैं कोई एक सॉल्यूशन निकालो इस प्रॉब्लम का, जिससे कि ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आनी चाहिए। कोई कस्टमर हमारे पास ना आए, नेक्स्ट बैच से कभी भी प्रोडक्शन हो तो ये प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आनी चाहिए। वहाँ पे जितने भी R&D के इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया, पूरा एनालाइज किया सिचुएशन को। सब कुछ समझने के बाद उन्होंने एक प्रपोजल बनाया और उन्होंने कहा कि सर जो हमारा सोप है उसका वेट 100 ग्राम है और जो हमारा पैकेट है उसका जो वेट है वो 5 ग्राम्स है। तो हमारा जो टोटल सोप है उसका वेट 105 ग्राम्स है। तो हम क्या करेंगे, अपने असेंबली लाइन में, हमारे प्रोडक्शन लाइन में हम एक स्क्रीनिंग मशीन लगाएंगे जो हर सोप का वेट चेक करेगी, और साथ में वहां पर हम एक पर्सन को भी बैठाएंगे जो देखेगा कि वो एग्जैक्ट 105 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो 105 से कम आया तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर बॉक्स में सोप नहीं है और ये एरर दोबारा नहीं होगा। तो कंपनीज ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया और एक स्क्रीनिंग मशीन बनवाई कस्टमाइज्ड फॉर्म में और वहां पे असेंबली लाइन में स्टैब्लिश कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना हो तब भी चलेगा, बट उसको वहां बैठ के बस उस मशीन पे वेट चेक करते रहना है जब भी वहां से सोप क्रॉस कर रहा होगा। दैट इज़ द ओनली थिंग ही नीड टू डू। इसके अलावा उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी स्किल्ड पर्सन को ले आओ, जो अनस्किल्ड भी है वो भी चलेगा। तो एक पर्सन को हायर किया जाता है, उसको बुलाया जाता है। जब वो सारा सेटअप देखता है कि वहाँ पर एक मशीन लगी हुई है और उस मशीन को बैठ के बस एनालाइज करना है, बस देखना है उसमें वेट क्या आ रहा है, तो वो थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से ये मशीन बनाई गई है या इस मशीन को लगाया गया है। तो वो जाकर अपने बॉस से पूछता है कि सर प्रॉब्लम क्या आई थी जिसकी वजह से हमने ये किया है। तो कहते हैं कि यार इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि यहाँ पर जो बॉक्स था उसमें से कई बॉक्सेस में सोप मिसिंग हो जा रहा था। तो कहता सर इसको पूरा सेटअप को लगाने में कितना कॉस्ट आया? तो कहता द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड करोड्स ऑफ रुपीज़। कहता है इसको पूरा सेटअप लगाने में हमने करोड्स ऑफ रुपीज़ लगाए, वो मशीन बनवाया, कहीं से सेटअप करवाया, सब कुछ करवाया। तो कहता है सर इसको इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, हमें तो वेट का ही इशू आ रहा था ना। अगर हम उसकी जगह पर एक हाई वोल्टेज फैन उसी असेंबली लाइन के सामने लगा देते
तो क्या होता, जिस भी पर्टिकुलर बॉक्स में सोप होता वो वहां से नहीं उड़ता, और अगर से 5 ग्राम का बॉक्स आ रहा है जिसमें सोप नहीं है तो वो अपने आप ही असेंबली लाइन से उड़ जाता। और उससे हम करोड़ों रुपए अपने बचा सकते थे बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इनटू एन हाई वोल्टेज फैन, जो कि आपको 1/10 कम कॉस्ट में ही मिल जाती। जब ये सॉल्यूशन कंपनी के बॉस तक पहुंचा तो ही वॉज रियली अमेज्ड बाय जस्ट कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमें यहां पर अब 2-3 बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए इस स्टोरी से। पहली चीज, अगर हम कोई बहुत अच्छे कॉलेज, मतलब अगर हम एकदम ए कैटेगरी कॉलेज में ही पहुंच जाएंगे तो वो कोई गारंटी नहीं करता कि हम बहुत सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं जिनके पास तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो यहां समझनी है, अक्सर लोग चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, उसको वो इतना कॉम्प्लेक्स बना देंगे कि आपको लगेगा यार ये चीज़ बहुत ट्रिकी है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तभी हम ये चीज़ सीख। इनफैक्ट ये चीज़ जो है वो एलीट कॉलेजेस में भी होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी चीज़ किसी को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो, तो आप उसके लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करो। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, हर चीज़ का सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाकर ही मिले ये ज़रूरी नहीं है, या हर चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े तभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार बहुत छोटे और बहुत स्मार्ट सॉल्यूशंस, बहुत कम सस्ते सॉल्यूशन आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके मन में ये डाउट रहता है उनको ये स्टोरी इंस्पायर करे कि आपके पास एक कॉमन सेंस है, आपके पास एक जुगाड़ है। और जुगाड़ को मैं हमेशा ये कहता हूं, इसको निगेटिवली मत लो, इसको पॉजिटिव लो, इसको पॉजिटिवली लो, बिकॉज ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो हम जुगाड़ से ही निकाल लेते हैं, और हमने किया है, हम अपने घरों में करते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? तो आई होप यू अंडरस्टूड माई स्टोरी, यू अंडरस्टूड माई आंसर टू दैट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, और अगर मेरी स्टोरी वाली सीरीज़ को भी पसंद कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कुछ और स्टोरीज लेके ज़रूर आऊँगा, और उनको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ रिलेट करने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि आप समझ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।